शायद यही कारण रहा कि पहली बार मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर वर्षों से इस प्रकार से अभिभाषण को समाप्त होते देखा जहां सत्ता पक्ष की ओर से किसी उपलब्धि पर एक बार भी मेज थपथपाया नहीं गया। और हकीकत तो आपने स्वयं ही स्वीकार कर कि जब उपलब्धि के नाम पर है ही कुछ नहीं तो ताली किस बात की बजाई जाए, मेज किस बात पर थपथपाई जाए। यह आपने साबित खुद ही कर दिया कल कि उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है भाई, हमें माफ कर दो। यह परिस्थिति आपकी है इसमें। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमें बहुत याद करते हैं। दो चीजें पूरे साल भर चलती, एक ये कि आर्थिक रूप से तंगहाली के दौर में से गुजर रहे हैं, ये सब जयराम ने किया है। और दूसरा, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कोई सहयोग नहीं दिया। इन दो बातों पर ही चलते रहे। एक साल बीत गया आपका ये कहते कहते। मैं ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अब लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं कि जयराम ने क्या किया। अब लोग ये सुनना चाहते हैं सुख भाई आपने क्या, एक साल बीत गया, बिना काम के बीत गया, आराम करते करते बीत गया पूरी सरकार। और जो हमें कहा जाता था कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, हमने कहा भाई हम बार बार कहते हैं इस बात को कि हमसे अगर गलती हुई है क्षमा करें, आप मत करिए ये गलती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास का एक यादगार एक दौर रहेगा कि 14 महीने सरकार के 14,000 करोड़ रुपए के ऋण के साथ। अगर हमने गलत किए तो आप क्यों कर रहे हैं गलत? और अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी पीड़ा तो इस बात को लेकर के झूठ बोल करके सत्ता में आए और फिर उसके बावजूद सरकार चलाने के लिए भी झूठ बोले जा रहे हैं। और महामहिम राज्यपाल के लिए जो दस्तावेज दिया आपने, और उसमें अधिकांश योजनाएं, मैं आपको बताऊं, मैं अगर मैं एक एक कॉलम में जाऊंगा तो उसमें अधिकांश योजनाएं तो वो योजनाएं हैं जिससे प्रदेश का काम चल रहा है, विकास चल रहा है, वो सारी केंद्र की। आपका योगदान क्या है? अगर 14,000 करोड़ रुपए 14 महीने में आपने ऋण ले लिया तो ऋण विकास के लिए कहां लग रहा है? सड़कें बंद, पुल बंद, हॉस्पिटल बंद और स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, सब जगह ठप पड़ा है। हम लेते थे ऋण 4 महीने बाद देते, 5 महीने बाद देते थे, यहां हर महीने ऋण लिए जाते। और जब हम ऋण लेते थे तो सड़कों का काम होता था, पुलों का काम होता था, प्रदेश में हर जगह विकास होता था। आज ऋण लिया जा रहा है लेकिन विकास बंद पड़ा है। हम अपने कांग्रेस के भी मित्रों से पूछते हैं भाई कैसे चल रहा है? बहुत बुरा हाल है, बोलते काम नहीं हो रहा है। तो क्या हो कह रहा है? अध्यक्ष महोदय, बहुत विचित्र परिस्थिति है ये। चलो अब थोड़ा 1 महीने का, अब इतना जल्दी मत तंग करो इनको। अध्यक्ष महोदय, बहुत शोर डाला था आपने कि हिमाचल प्रदेश में हम तो कर्मचारी हितैषी है। ठीक है, एक ओपीएस का एक इमोशनल इशू था, कर्मचारियों का भावनात्मक मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर के हमने भी मनन का, हमने कहा था हम विचार करेंगे, प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति के ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है, रास्ता निकालेंगे। लेकिन आपने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू होगा, ओपीएस लागू होगा। ओपीएस आपने लागू किया, लेकिन उसके बाद क्या ये सत्य नहीं है कि फाइल घूम रही?
कि ओपीएस के तहत तो प्रोविजन यह है कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में देना